प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट समाअत के दौरान इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस और दरख्वास्त गुजार के वकील के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, यहाँ चीफ जस्टिस के इख्तियार को बांटा गया, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, मौजूदा कानून के दायरे कार में रहकर रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया। अडयाला जेल में केस की समाअत चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने आइंदा समाअत पर सरकारी वकीला को भी बुला लिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने कहा, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे की नकुल फराहम कर दी गई हैं। दोनों मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया, समाअत मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का फैसला मुअत्तल करार देने की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस दरख्वास्त पर अदालती हवाले देखने के बाद मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि हम चाहते हैं केस में रियासत को फरीक बनाया जाए। इसराइली मजालिम के खिलाफ हमास के तूफान अल अक्सा ऑपरेशन का तीसरा रोज झड़पों में फौजी और पुलिस एहलकारों समेत 700 इसराइली हलाक हो चुके। लड़ाई के दौरान फलस्तीनी शोहदा की तादाद 413 हो गई। हमास के जंगजू अब भी इसराइली इलाकों के अंदर मौजूद। अमरीका ने इसराइल में मुतअद्दिद अमरीकी शहरियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइल डिफेंस फोर्स के तर्जुमान ने हमास के इसराइल पर हमले को 9/11 करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, गजा में फ़ज़ाई हमलों से तकरीबन 1,23,000 अफराद बेघर हो चुके। हमास इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में कोई नतीजा ना निकल सका। बाज़ाब्ता करारदाद पेश हो सकी और ना ही मुश्तरका एलामिया या बयान जारी हो सका। अमरीकी और इसराइली मुतालबे और दबाव के बावजूद कई अराकीन ने हमास के हमलों की मजम्मत नहीं की। बंद कमरा इजलास में ज़रूरतमंदों को इमदादी खिदमात पहुंचाने पर इत्तफाक। अमरीका का हमास के खिलाफ जंग में इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका की जानिब से इसराइल भेजे जाने वाले बहरी बेड़े में तैयारा बरदार जहाज समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज शामिल। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है, अमरीकी फ़ज़ाइया भी इलाके में अपनी ताकत बढ़ाएगी। इसराइल को अमरीकी सिक्योरिटी इमदाद की फराहमी आज से शुरू हो जाएगी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के मुजाहरों का सिलसिला जारी। दुनिया के कई ममालिक में फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती। अमरीका में हज़ारों शहरी फ़लस्तीन की हिमायत में निकल आए। शिकागो में होने वाली रैली में मुजाहिरीन की जानिब से फ़लस्तीन से इजहार एकजहती। जर्मनी, इटली, यमन, कुवैत, ईरान, उर्दन, इराक और लेबनान में भी अवाम घरों से बाहर निकल आए। इसराइल हमास जंग के बाद खाम तेल की गिरती कीमतों में फिर इजाफा। एशियाई मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.7% तक इजाफा हो गया। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट खाम तेल की कीमत $86.65 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत में 4.5% इजाफा हो चुका। फी बैरल कीमत $88.39 हो गई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की इनफराद के इनखला में सिर्फ 22 दिन बाकी रह गए। FIA ने वफाकी पुलिस से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात तलब कर ली। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 1500 अफगानियों की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका। दस्तावेजात नामुकम्मल होने पर 550 को जेल भेज दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से नए तैनात होने वाले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया से मुतल्लिक पेशा वराना अमूर पर भी बातचीत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी लाहौर में पायलट स्कूल का आज दोबारा दौरा करेंगे।
स्कूल इंतजामिया का जायजा लिया। स्कूल में मुस्तकिल हेड की तैनाती का हुक्म दिया। असातिज़ा को स्कूल के औकात कार में इलेक्शन ड्यूटी पर जाने से रोक दिया। वज़ीर आला मुख्तलिफ क्लासेस में गए, बच्चों का होमवर्क भी चेक किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि स्कूल्स की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बच्चों ने वज़ीर आला से ऑटोग्राफ भी लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में सर्विसेज अस्पताल का दौरा। वज़ीर आला का सूबाई वज़ीर, सेक्रेटरी, सीनियर मैनेजमेंट के साथ अहम इजलास। वज़ीर आला मोहसिन नकवी को अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर जामे ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए डेडलाइन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खुसूसी इजलास में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। अवाम की सहूलत के पेश नज़र प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील का भी हुक्म दिया। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2500 हो गई। अफगान हुकाम के मुताबिक अमवात में इजाफे का खदशा। ज़लज़ले से 1500 मकानात तबाह या नुकसान का शिकार हुए। मगरबी सूबे हर्रात में 2 रोज़ कबल 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले ने हर तरफ तबाही मचा दी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की फौरी तौर पर अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासिरीन इलाकों के लिए इमदाद भिजवाने की हिदायत। अद्वियात, टेंट्स, मेडिकल कैंप्स और डॉक्टर्स की टीमें अफगानिस्तान। मोदी सरकार का खेल से खिलवाड़। भारत में वर्ल्ड कप के दौरान एक और इंतहा पसंद मोदी सरकार की हिंदू मुखालिफ इल्जामात पर ज़ैनब अब्बास को भारत छोड़ने की धमकी। क्रिकेट मेजबान ज़ैनब अब्बास भारत छोड़कर दुबई पहुंच गई। साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया। अडयाला जेल में केस की समाअत चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने आइंदा समाअत पर सरकारी वकला को भी बुला लिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने कहा, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे की नकुल फराहम कर दी गई हैं। दोनों मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। समाअत मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का फैसला मुअत्तल करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस दरख्वास्त पर अदालती हवाले देखने के बाद मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि हम चाहते हैं केस में रियासत को फरीक बनाया जाए। और क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मेला वर्ल्ड कप के छठे मैच में न्यूजीलैंड और नीदरलैंड आमने सामने। न्यूजीलैंड की 1 विकेट के नुकसान पर बैटिंग जारी। नीदरलैंड्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। इवेंट में कल पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा।